नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि माना जाता है कि ड्राई फ्रूट्स हमेशा पौष्टिक और शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं, जिनमें विटामिन्स, मिनरल्स इत्यादि होते हैं। लेकिन इन ड्राई फ्रूट्स खाने का फ़ायदा तभी है जब इनको पंजीरी के रूप में इस्तेमाल किया जाए। पंजीरी की सामग्री के लिए आटा 500 ग्राम, घी 500 ग्राम, अखरोट 250 ग्राम, काजू 250 ग्राम, बादाम आधा किलो इत्यादि लेकर के सबसे पहले घी को हल्की सी आंच में गर्म करें और उस जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स हैं उनको धीरे धीरे तलते रहें। ध्यान रहे कि तेज़ आंच ना हो, क्योंकि तेज़ आंच में हमेशा ड्राई फ्रूट्स जलने के चांसेस रहते हैं और उनका टेस्ट भी बदल जाता है। जैसे कि हमने सबसे पहले अखरोट लिए, अखरोट को अच्छी तरह से तल दिया और जैसे ही ये ब्राउन होंगे तो इनको उतार देंगे और ठंडा होने के बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके पेस्ट बना देंगे। ऐसे ही उसके बाद दूसरा, जैसे बादाम ले लिए, बादाम को भी हम पूरी तरह से तल देंगे और तलने के बाद जैसे ही वो ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद उन्हें भी ठंडा करने के लिए रख देंगे। साथ ही काजू 250 ग्राम लेकर के काजू को भी अच्छी तरह से तलेंगे और घी में तलने से इनकी तासीर काफ़ी गर्म भी हो जाती है और साथ ही पौष्टिक भी हो जाते हैं। और घी में इन्हें अच्छी तरह से तल करके जब तक ब्राउन हो जाते हैं तब तक इन्हें तलते रहेंगे और ब्राउन होने के बाद हम इनको उतार करके ठंडा होने देंगे। फिर उसके बाद मखाना भी 250 ग्राम के करीब आप सूखा भूनिए, क्योंकि घी में भुनेंगे तो मखाना काफ़ी घी पीता है और घी की मात्रा ज़्यादा भी पंजीरी में नहीं होनी चाहिए। इस मखाने को लेकर के जब ब्राउन हो जाएगा तो उसको मिक्सी में पीस लेंगे। बादाम का रंग ऐसा होना चाहिए जैसे कि ये दिख रहा है। साथ ही हम उसमें गोंद और कमरकस भी तलेंगे और तल करके उनको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब आती है बारी आटा भूनने की। तो सबसे पहले हम घी डाल करके गरम करके पिघलाने के बाद उसमें आटा डालेंगे और आटे को अच्छी तरह से काफ़ी देर तक भूनते रहेंगे तक कि उसका भी रंग ब्राउन ना हो जाए। आटा भूनने के बाद उसमें हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, तो तभी पता लगता है कि आटा सही तरह से भुन चुका है। आटा भूनने के बाद हम उसमें जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स भुने हैं या तले हैं उनको मिक्सी और ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस करके आटे के बराबर ही बारीक बना करके उसको मिक्स करेंगे। मिक्स धीरे धीरे एक एक दो आइटम करके मिक्स करें ताकि वो सही तरह से मिक्स हो जाए। दोस्तों, मखाना अपने आप में एक बहुत ही पौष्टिक है जिसमें कि काफ़ी मिनरल्स होते हैं, जिसमें कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जो कि हड्डियों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। दोस्तों, जब हम गोंद को मिक्सी में पीसते हैं तो क्योंकि घी की मात्रा होने की वजह से वो घी के साथ ही एक पानी की तरह पेस्ट बन जाता है। इस पेस्ट को हम अच्छी तरह से भुने हुए आटे में मिला लेंगे और उसके बाद जब ये सही तरह से मिक्स हो जाए, गोंद सही तरह से मिक्स हो जाए, उसके बाद ही हम बाकी ड्राई फ्रूट्स डालना शुरू करेंगे। और ड्राई फ्रूट्स का जैसे कि हमने बादाम भुने हुए थे उनको भी अच्छी तरह से पीस लिया, अखरोट इत्यादि, काजू सभी को मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लिया। उसके बाद हमने ये तरबूजे के बीज लेकर के भी इन्हें भी सूखा ही रोस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें अपना तेल भी होता है और यदि घी में तलेंगे तो ये भी काफ़ी घी पीता है। उसके बाद हम नारियल घिस करके नारियल को भी हम मिला देंगे। साथ में अंत में जब ये पेस्ट ठंडा हो जाए, पूरा आटा और ये सब चीज़ें ठंडी हो जाएं, तो उसमें हम खांड मिला देंगे। लगभग पाव भर खांड काफ़ी होती है और साथ में हम खजूर, किशमिश इत्यादि के भी मिक्सचर मिलाएंगे। दोस्तों, पंजीरी बनाने के लिए न केवल मेवों का इस्तेमाल होता है बल्कि उसमें गरम मसाले जैसे मेथी, अजवाइन, सौंफ, ऊँट इत्यादि पड़ती है, जिससे कि उनमें
एक अच्छी गर्म तासीर आ जाती है और वो ज़्यादा लाभकारक सिद्ध होती है। इसके लिए हमें इन सभी मसालों को लेकर के अच्छी तरह से भून करके और पीस करके जो पहले का हमने मेवे और आटे का मिश्रण बना रखा है उसमें मिला देंगे और सौंठ यदि पिसी हुई है तो उसको सीधा ही मिला देंगे। और दोस्तों इसको सेवन करने का तरीका भूखे पेट दूध के साथ मिला करके भी खाया जा सकता है और साथ ही आप इसमें दूध में भिगो करके भी इसको सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इसका हलवा बना करके भी सेवन किया जा सकता है। यदि दूध में ही हलवा बना दिया जाए तो वो ज़्यादा लाभकारक होता है। दोस्तों आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यह जानकारी काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई होगी। आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नए नए वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।